money, and property. They are the silent rulers of the world, the unseen forces that shape the destinies and decide fates. प्रॉपर्टी एक ऐसी ताकत जो इंसान की पहचान बन जाती है, एक ऐसी चाबी जो खुशहाली की दरवाजा खोलती है, और कभी-कभी एक ऐसी चिंगारी जो झगड़े और तकरार को जन्म देती है। ये सिर्फ माल और दौलत की नहीं, बल्कि अधिकार, सम्मान और काबिलियत का एक प्रतीक है। प्रॉपर्टी ही वो जमीन है जहां सपने उगते हैं, और कभी-कभी वही जमीन होती है जहां मानवत्व का सबसे बड़े संघर्ष लड़े जाते हैं। इन द ग्रैंड थिएटर ऑफ लाइफ, मनी एंड प्रॉपर्टी आर द स्क्रिप्ट वी ऑल मस्ट रीड, द करेंसी ऑफ पावर दैट नॉन कैन एस्केप। हेलो एंड वेलकम टू द स्टेटक्राफ्ट सिंप्लीफाइड विद डॉक्टर अजय। आज हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है, एंड हाउ ही जस्टिफाइड द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के विचार प्रॉपर्टी के बारे में प्लेटो से बिल्कुल अलग था, इसलिए हम बोले क्या, दैट इज ए कंप्लीट वेरिएंस विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी विथ रिगार्ड टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल और प्लेटो वो दोनों का मत भिन्न था, पर्टिकुलरली देयर व्यूज ऑन प्रॉपर्टी। दरअसल अरिस्टोटल ने प्लेटो के जो प्रॉपर्टी का जो कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, उस विचार को क्रिटिसाइज करते हुए अपने विचार रखे थे। अरिस्टोटल उन्होंने अपना खुद का कंसेप्ट दिया था, उनका खुद का व्यूज रखे थे प्रॉपर्टी के बारे में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेटो ने क्या कहा था, प्रॉपर्टी वो राज्य की एकता के लिए खतरनाक होती है। प्लेटो क्यों बोल रहे थे कि कम्युनिज्म होना चाहिए प्रॉपर्टी और फैमिली का? वो बोल रहे थे कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट फैमिली रहा तो वो खतरनाक किसके लिए होगा? स्टेट के लिए ही खराब है, स्टेट के लिए ही नुकसानदायक होगा। लेकिन अरिस्टोटल का व्यू पॉइंट, अरिस्टोटल का जस्टिफिकेशन बहुत ही अलग था। अरिस्टोटल मानते थे कि प्रॉपर्टी घर के साधारण काम के लिए और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। अरिस्टोटल के हिसाब से प्रॉपर्टी इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत ही जरूरी है। हाउस होल्ड का कोई काम हो या फिर स्टेट का काम हो, दोनों के लिए प्रॉपर्टी जरूरी है। फॉर द मोरल एंड सिविक डेवलपमेंट एज वेल, इन दोनों के लिए भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन प्लेटो क्या बोल रहे थे? इनका अलग ही बोल रहे थे, उनसे अलग था प्लेटो का व्यूज। इट डिसरप्ट्स यूनिटी एंड मस्ट बी कम्युनल। वो बोल रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ये देश के हित के अगेंस्ट में जाता है, ये देश का जितना हित साधन करता है उससे ज्यादा नुकसान करता है, इसलिए कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन अरिस्टोटल का व्यू पॉइंट अलग था। ये डिफरेंस क्या था अरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में? प्लेटो क्या बोल रहे थे? प्लेटो एडवोकेटेड फॉर कम्युनल प्रॉपर्टी। वो बोल रहे थे फैमिली एंड प्रॉपर्टी और मनी ये दोनों गार्डियन क्लास के लिए नहीं रहेगा, दैट शुड बी हेल्ड विद द पोजीशन ऑफ द स्टेट। कम्युनल होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। और दूसरा क्या था, वो बोल रहे थे प्रॉपर्टी ब्रीड्स सेल्फिशनेस। उनका जो पॉइंट था क्या, फैमिली एंड प्रॉपर्टी ये दोनों क्या करते हैं, इंसान को करप्ट करते हैं। प्रॉपर्टी होगा तो करप्शन ही बढ़ेगा ज्यादा, दोनों का प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा। और दूसरा क्या था, ये बोल रहे थे फोकस ऑन यूनिटी, इसलिए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो बात कर रहे थे। लेकिन अरिस्टोटल का व्यू पॉइंट प्लेटो से बिल्कुल अलग था। कैसे था? ही सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब प्लेटो एडवोकेट कर रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड कम्युनल, ये सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन अरिस्टोटल क्या बोल रहे थे, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, बिकॉज
प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है? इट गिव्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, इंसान को सेटिस्फेक्शन देता है और प्रोवाइड्स और इट गिव्स ए सेंस ऑफ अचीवमेंट एज वेल। मैं खुद के बल पे कुछ अचीव किया हूं, ये मेरा काबिलियत है, ये जो एहसास है वो जरूरी है। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो तुम वैल्यूज नर्चर कर सकते हो। वैल्यूज नर्चर कैसे कर सकते हो? दूसरे को दान देके तुम कर सकते हो वैल्यूज नर्चर। प्रॉपर्टी होगा तो तुम किसी दूसरे और इंसान की मदद करोगे ना। प्रॉपर्टी नहीं होगा तो अरिस्टोटल के हिसाब से प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है और ये मोरल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। और अगर हम बोल रहे हैं कि कम्युनल प्रॉपर्टी होगा, वो इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड प्राइवेटली, ये प्रैक्टिकल है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, हाउ ही जस्टिफाइड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी? अरिस्टोटल कैसे जस्टिफाई किया था कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के पास उनका खुद का प्रॉपर्टी रहना चाहिए, कैसे जस्टिफाई किए थे? उनका जो वर्क था पॉलिटिक्स, बुक 2 में प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है, बुक 2 में। ओके, एंड वेयर ही ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें पूरी मजबूती के साथ पूरी जोर डाला है प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में। जो उनके गुरु प्लेटो थे, उनके विचार से बिल्कुल ही अलग था। क्या जस्टिफिकेशन अरिस्टोटल के पास था? ताकि इंसान के पास, इंडिविजुअल के पास प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। फर्स्ट क्या था? नेचुरल एंड रेशनल। वो बोल रही है नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। और दूसरा क्या है? ये रेशनल है, एज वेल एज लॉजिकल भी है, क्योंकि ये जो इंसान की बात कर रहे हैं वो इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट है प्रॉपर्टी एक्वायर करना। दूसरा जस्टिफिकेशन क्या था? मोरल डेवलपमेंट। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो, प्राइवेट ओनरशिप प्रॉपर्टी है तो वो मोरल डेवलपमेंट में सहायक होता है। कैसे? इट एनेबल्स जेनरोसिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्राइवेटली तुम कोई प्रॉपर्टी अपना खून पसीने से कमाए हो, उस प्रॉपर्टी के प्रति, उस चीज के प्रति तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। उसको अननेसेसरीली तुम उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। दूसरा क्या था? जेनरोसिटी, दूसरे के लिए जेनरस होना, दान देना, हेल्पिंग अदर्स एट द टाइम ऑफ नीड, दैट इज जेनरोसिटी। तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगा तो ये मोरल डेवलपमेंट भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? अनदर जस्टिफिकेशन, एफिशिएंसी, better care and productivity. It usually believes that everybody's property is nobody's responsibility. कोई भी चीज जो सार्वजनिक होता है उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई एक पार्क है, पब्लिक पार्क, वहां पे हर कोई इंसान उस पार्क का यूज इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। कुछ नुकसान हो रहा है तो ठीक है, होने दो, हमें क्या, हम तो आधा घंटा वॉक करने आए हैं, वॉक करेंगे फिर चले जाएंगे। ये जो चीज होता है उसमें एफिशिएंसी नहीं होता है। अगर कोई चीज तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो तुम उसका कदर करना छोड़ दोगे। ज्यादातर हम ऐसे बोलते हैं ना, फ्री का चीज अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपने मेहनत से कुछ करोगे तो उसका केयर अच्छे तरीके से ले सकते हो, उसका केयर तुम कर सकते हो। और क्या जस्टिफिकेशन था? सोशल हार्मोनी, प्राइवेट ओनरशिप एंड कॉमन यूज। अरिस्टोटल बिलीव्ड प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड प्राइवेटली। प्राइवेट इंडिविजुअल का ओनरशिप होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका यूज कॉमन पर्पस के लिए होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, ये जो आइडिया था, गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप, वो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट के मेल खाता है। अनदर जस्टिफिकेशन हम क्या बोल सकते हैं? ही क्रिटिसाइज कम्युनिज्म।
हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्लेटो का जो मॉडल था कम्युनिज्म का, वो जो इंस्टीट्यूशन था कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, उसको क्रिटिसाइज करके अरिस्टोटल ने अपना खुद का कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी के प्रकार अरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी को दो प्रकार में विभक्त किया है, दो प्रकार में बांटा है। क्या था? एक एनिमेट प्रॉपर्टी, दूसरा एक इनएनिमेट प्रॉपर्टी। एनिमेट जो बोलते हैं जीवंत होता है, ठीक है, जीवित होता है, और इनएनिमेट जो निर्जीव होता है, निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं होता है। तो एनिमेट प्रॉपर्टी क्या है? स्लेव हो गया, ऑक्सन, हॉर्सेस, ये सब लिविंग टूल, एनिमेट प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया इनएनिमेट, लैंड, टूल, फर्नीचर, मनी, ये सब इनएनिमेट। तो एनिमेट प्रॉपर्टी का जो जीवित होते हैं, हम बोले स्लेव हो गया, क्योंकि जो दास प्रथा था, जो स्लेव सिस्टम था, उसको तो जस्टिफाई कर रहे थे अरिस्टोटल ना। वो बोल रहे थे स्लेव मास्टर का प्रॉपर्टी है, नेचुरल भी है स्लेव सिस्टम। तो ये हो गया एनिमेट और इनएनिमेट प्रॉपर्टी। इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने का कुछ है नहीं। अरिस्टोटल प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है, वो 3 सिस्टम उसमें दिए थे, 3 सिस्टम दिए थे। 3 सिस्टम क्या था? और इन तीनों में से वो किसी एक को ही एक्सेप्ट करेंगे। एक था प्राइवेट ओनरशिप, कॉमन यूज, कम्युनल ओनरशिप, एब्सोल्यूट प्राइवेट ओनरशिप। हम वन बाय वन देखते हैं, नीचे से देखते हैं। एब्सोल्यूट प्राइवेट ओनरशिप, एब्सोल्यूट, प्लेटो एज ए रियलिस्ट वो एब्सोल्यूट प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि एब्सोल्यूट प्राइवेट ओनरशिप होगा तो वो कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा किसका? इंडिविजुअल का, वो प्राइवेट इंडिविजुअल का, उसमें सिविक कंसर्न ही नहीं रहेगा। तो ये जो एब्सोल्यूट प्राइवेट ओनरशिप, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, ओके, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में अरिस्टोटल थे, वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या था? कम्युनल ओनरशिप, जो प्लेटो का कंसेप्ट था कम्युनिज्म, वैसे ही वो रिजेक्ट कर चुके हैं। नो प्राइवेट ओनरशिप, नो प्राइवेट फैमिली, उसको वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। जो प्लेटो बोल रहे थे प्राइवेट फैमिली नहीं रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, प्लेटो का जो कंसेप्ट था उसी को ही क्रिटिसाइज करके अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया था प्रॉपर्टी का, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और बच्चा एक प्राइवेट ओनरशिप विथ कॉमन यूज, उसको रिवर्स कर सकते हैं क्या? कॉमन ओनरशिप एंड प्राइवेट यूज, वो इलॉजिकल हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। प्राइवेट इंडिविजुअल वो प्रॉपर्टी ओन करेंगे, लेकिन यूज कैसे होगा? सबके लिए, सर्वसाधारण के लिए, वो यूनिवर्सल सार्वजनीन होगा, सोशल यूज होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, जो गांधी ने भी कहा था। उसमें क्या होगा? वो बोल रहे थे प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहेगा उसका ओनरशिप, लेकिन उसका यूज पब्लिक के लिए होगा। क्योंकि ये जो प्राइवेट ओनर्स होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे, वो एक ट्रस्टी की तरह काम करेंगे। सिर्फ वो प्रॉपर्टी का एक कस्टोडियन है, जिसका देखभाल वो करते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है? क्रिटिसिज्म ऑफ अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टी का, उसका क्या क्रिटिसिज्म होगा? थोड़ा सोचिए, क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? पहला क्रिटिसिज्म, इट इज सपोर्ट्स इनइक्वालिटी। दैट मीन्स पहला क्रिटिसिज्म हम ये बोल सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसको डिफेंड करता है। जो क्रिटिक है वो कहते हैं कि जो अरिस्टोटल का प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन, खासकर जब समाज में हायरार्की हो, जब समाज में हायरार्की ना हो तो तब क्या होगा? अरिस्टोटल पहले ही बोल चुके हैं, ये जो स्लेव हो गए, ओमेन हो गए, नॉन सिटीजन हो गए, ये समाज से बाहर है, ना उनके पास नागरिकता है, उनके पास सिटीजनशिप नहीं है,
तो क्यों उनके पास सिटीजनशिप नहीं है? उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अरिस्टोटल जस्टिफाई कर रहे थे क्या? किसको सिटीजनशिप का स्टेटस मिलेगा? जिनके पास टाइम होगा, जिनके पास प्रॉपर्टी होगा, राइट, और जो एडल्ट मेल होंगे। तो ये जो सिस्टम है ओनरशिप प्राइवेट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पहले से ही स्लेवरी, जो स्लेव होते हैं, नॉन सिटीजन होते हैं, वुमेन होते हैं, वो पहले से ही सोशल हायरार्की से बाहर है। तो अरिस्टोटल he was severely criticized because he defended, he justified social and economic inequality. सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्रिटिसिज्म, वो इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, एथिकल कॉन्ट्राडिक्शंस। अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था, जो इंडिविजुअल सिर्फ ट्रस्टी की तरह काम करेंगे और प्रॉपर्टी ज्यादा होगा तो उन वो जेनरस और वर्चुअस होंगे, उसका कोई गारंटी है क्या? तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम उस प्रॉपर्टी को किसी को दान में दोगे, कोई जरूरतमंद का मदद करोगे, उसका गारंटी है क्या? या फिर तुम ग्रीड हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए तुम्हारा ग्रीड ज्यादा दिन भर दिन बढ़ता जाएगा। सो ही प्रमोटेड द वर्च्यूज लाइक जेनरसिटी एंड जस्टिस, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो इंसान के अंदर ग्रीड पैदा करता है, दूसरे के साथ कंपटीशन करता है, कौन ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसके लिए एक कंपटीशन लग जाता है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वाज नॉट आइडियल फॉर द स्टेट। ये कोई फुल प्रूफ थ्योरी नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो सब ठीक होगा, नहीं होगा। तीसरा क्या हो गया? लिमिटेड स्कोप। उनका जो आइडिया था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ पोलिस स्टेट सेंट्रिक था, वो जो व्यू था वो बहुत ही लिमिटेड था। हम अगर बात करें ग्रीक का जो सिटी स्टेट था, एथेंस की बात कर रहे हैं हम, ग्रीक का जो सिटी स्टेट एथेंस था, वहां पे वो बोल रहे थे कितना नागरिक होना चाहिए? 10,000। ये जो कंसेप्ट वो सिर्फ उसी सिटी स्टेट उसके लिए ही लागू होगा। कोई बड़ा, कोई लार्ज और मॉडर्न स्टेट की हम बात करें, जो आधुनिक समय प्रेजेंट सिनेरियो में कोई बहुत बड़ा स्टेट, जैसे कि इंडिया की बात करो, इंडिया की बात करें तो ये कंसेप्ट वो लागू नहीं हो सकता। कोई कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यू जो आ गया, जो कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसको उनका जो कंसेप्ट था प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो रिजल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और क्या क्रिटिसिज्म होगा? एंटी कॉमर्स। बेसिकली उनका जो कंसेप्ट था वो कॉमर्स, प्रॉफिट के अगेंस्ट जाता है, वो व्यापार और मुनाफा कमाने के खिलाफ था, उसके प्रति एक अवहेलना था। तो आज के समय में आज के जो आधुनिक बाजार और आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें, आधुनिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ एवरीवन वांट्स प्रॉफिट, ऑल आर प्रॉफिट सीकिंग, हर कोई प्रॉफिट के पीछे भागता है। तो आज के जमाने में, आज के समय पे अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। स्टिल देन, टू कंक्लूड यू कैन से his theory of property represents a very balanced and pragmatic approach। बहुत ही बैलेंस एंड pragmatic approach था। जो ancient political thought था, ancient political thought, प्लेटो की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, उनसे, उन लोगों से भिन्न था, अलग था, और ये बहुत ही ज्यादा pragmatic था और बैलेंस था। वो पहले ही वो बोल चुके हैं ना, प्राइवेट ओनरशिप और यूज कैसे होगा? पब्लिक यूज, ये जरूरी है। आज के जमाने में भी ये रिलेवेंट है। वो बोल रहे थे वो नेचुरल और एथिकल है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो जानते थे। क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा वो लोगों को मोटिवेट करता है,
ज्यादा काम करने के लिए। और क्या है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, एक जिम्मेदारी देता है। एट द सेम टाइम उसका एथिकल कंसर्न, एथिकल यूज भी है। लोगों के अंदर जेनरसिटी का जो भाव है वो इनकलकेट करता है, तो उसको हम कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और उनका जो कंसेप्ट है, इट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या बोलता है, इंडिविजुअल को सेंटर में रखता है। कम्युनिज्म में क्या बोलता है, स्टेट और सोसाइटी को सेंटर में रखता है। लेकिन अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था वो दोनों के बीच में एक मिडिल पाथ की बात कर रहा है, एक मध्यम मार्ग की बात कर रहा है। दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जो दोनों छोर में, एक छोर में कैपिटलिज्म, दूसरे छोर में कम्युनिज्म, ये दोनों को जोड़ता है एक दूसरे से। जो उनका जो डिबेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये अभी भी वो डिबेट अभी भी चल रहा है, वो स्टिल रिलेवेंट। और ये जो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, उसको किसी भी तरीके से किसी भी समय पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो आज भी रिलेवेंट है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड फॉर पीडीएफ, join the Telegram channel. Thank you.